तैयारियों में जुटे हैं। ये सब देखकर मुझे द्वापर युग का स्मरण हो आया। हाँ राधे, कितने मनमोहक दिन हुआ करते थे। पूरा गोकुल, बरसाना और मथुरा नगरी होली के रंग में रंग जाती थी। कान्हा, चलो ना, हम धरती पर थोड़ी देर रुककर होली के उन पावन दिनों को याद करें। ठीक है राधे, चलो देखते हैं होली के रंगों की बौछार। राधा कृष्ण ने एक साधारण पुरुष और स्त्री का रूप बनाया और एक गांव में पहुंचे। हर तरफ होली की धूम थी। गांव का बाजार सजा हुआ था। धरतीवासी रंग और गुलाल से होली खेलकर आनंद ले रहे थे। चलते चलते राधा कृष्ण की नजर एक घर पर पड़ी, जहां एक औरत दो छोटे छोटे बच्चों को डांट रही थी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, कल होली का त्योहार है। अगर आज तुम दोनों ने घर का सारा काम खत्म नहीं किया तो कल होली के दिन तुम दोनों को भूखा रखूंगी। हाँ राधे, ये इन बच्चों की माँ तो नहीं हो सकती, क्योंकि माँ अपने बच्चों से ऐसे व्यवहार कभी नहीं करती। कान्हा, चलो छुपकर देखते हैं कि माजरा क्या है। बबलू, रो मत, हम जल्दी जल्दी काम कर लेंगे ना, तो फिर कल चाची होली खेलने देंगी। पर दीदी, दोपहर हो चुकी है, रात तक हम इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगे? बबलू और पिंकी दोनों बच्चे अनाथ हैं। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे दोनों चाचा चाची के साथ रहते हैं। उन्हें दुख में देखकर राधा कृष्ण से रहा नहीं गया और वे उनकी सहायता के लिए घर के भीतर जाने लगे। राधे, हमें इन दोनों बच्चों की सहायता करनी होगी। कैसे कान्हा? हम क्या कहकर इन दोनों बच्चों की सहायता करेंगे? राधे, आज फिर से एक बार हमारा लीला धरने का समय आ गया है। राधा कृष्ण के हाथों में ढेर सारा होली का सामान आ जाता है। गुजिया, समोसे, रंग, गुलाल, पिचकारी समेत ढेरों खाने का सामान लेकर राधा कृष्ण घर के भीतर जाते हैं। बबलू और पिंकी की चाची उन्हें देख लेती हैं। अरे अरे अरे, किससे मिलना है आपको? मैंने आपको पहचाना नहीं। अब आपने हमें नहीं पहचाना, पर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका नाम सुषमा है ना? हाँ, नाम तो आपने मेरा सही लिया है। आप मुझे पहले से जानते हो? अच्छा, आप हमें इसलिए नहीं पहचान रही हैं क्योंकि जानकी दीदी की शादी में हमारा आना नहीं हुआ था। हम बबलू और पिंकी के दूर के मामा मामी लगते हैं। शहर से कभी गांव आना नहीं हुआ। सोचा इस होली जानकी दीदी और बाकी सबसे भी मिल लेंगे। ये सामान अरे लाइए लाइए, ये मुझे दे दीजिए। इतना सारा सामान आज से पहले तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बबलू बेटा, पिंकी बिटिया, जरा इधर तो आओ। देखो, तुम्हारे मामा मामी मिलने आए हैं। आपको सुनकर दुख होगा। जानकी भाभी और भैया अब इस दुनिया में नहीं है। बेचारे दोनों अनाथ बच्चों को मैंने ही माँ की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। चाची के लालच के बारे में भगवान कृष्ण और राधा मैया जानते थे। वो तो सिर्फ चाची को सही राह दिखाने के लिए ही भेष बदल कर आए थे। आओ बच्चों, देखो तुम्हारे लिए होली का कितना सारा सामान लाए। वैसे तुम दोनों क्या कर रहे थे? और क्या करना है, दोनों बच्चे वर्षा और अरुण के साथ खेल रहे थे। वर्षा, अरुण मेरे बच्चे हैं। सारा दिन चारों बच्चे मिलकर होली खेलते रहते हैं। आप बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। आप हमारे मामा मामी हो? आप हमारे लिए लाए हो इतनी सारी खेलने और खाने की चीजें? हाँ बच्चों, हम ये आपके लिए ही लाए हैं। अब आप चारों बच्चे मिलकर खूब सारी होली खेलो। हम भी आपके साथ होली खेलेंगे। चलो, हम सब मिलकर बाहर आंगन में होली खेलते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। बिन माँ बाप के अनाथ बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई थी। ये देखकर भगवान कृष्ण और राधा रानी मुस्कुरा रहे थे। आज बच्चों के साथ साक्षात भगवान कृष्ण और राधा मैया होली खेल रहे थे। बबलू और पिंकी के साथ साथ उनकी ताई के बच्चे भी खुशी से होली खेल रहे थे। तभी बच्चों के चाचा आ जाते हैं। सुषमा, अरे ये सब बच्चे बाहर होली किसके साथ खेल रहे हैं? कौन आया हुआ है? अरे तुम्हें नहीं पता, बबलू और पिंकी के दूर के मामा मामी आए हैं। देखो देखो, कितना ढेर सारा सामान लाए हैं और मुझे तो लगता है बहुत मोटे पैसे वाले हैं। इन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। थोड़ी अच्छी खातिरदारी करते हैं। अब तुम ज्यादा समय मत खर्च करवाओ मेरा। मुझे इन लोगों के लिए नाश्ता पानी बनाने दो। दूर के मामा मामी? पर जानकी भाभी के तो कोई दूर के भाई भाभी भी नहीं थे। उनके तो रिश्तेदारी में किसी से ऐसी भी बातचीत नहीं थी।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार उनसे मिलकर आता हूँ। बबलू और पिंकी के चाचा जब आंगन में जाकर देखते हैं, बच्चों के साथ राधा कृष्ण खूब मस्ती से भरी होली खेल रहे थे। उनके रूप में अलग ही तेज था। चाचा ने उनसे पूछा, अब आप दोनों को इस तरह बच्चों के साथ घुल मिलकर होली खेलते देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पर अगर आप बुरा ना माने तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बच्चों के मामा मामी कभी इस बारे में जानकी भाभी ने जिक्र नहीं किया। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। राधे, लगता है अब हमें अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। हाँ कान्हा, लगता है अब वो घड़ी आ गई है जब हम इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। देखते ही देखते राधा कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। आंगन में तेज रोशनी होती है, फूलों की वर्षा होने लगती है। रसोई में खड़ी सुषमा की नजर राधा कृष्ण के भव्य रूप पर जाती है और वो रसोई से दौड़ी हुई आती है। हमने तो इन दोनों अनाथ बच्चों की पुकार को सुना तो हम भीतर चले आए। बच्चों में भी हमारा ही रूप है, इसलिए कभी भी इन बच्चों को तंग मत करना। अगर इन्हें दुख होगा तो हमें दुख होगा, ये बात हमेशा याद रखना। आज हमारे साथ होली खेलकर इनके चेहरे पर खुशी आ गई। आपस में बैर भाव मिटाकर प्रेम की होली खेलो, ताकि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे। मुझे माफ कर दो प्रभु। हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं अब इन बच्चों से कभी नफरत नहीं करूंगी। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। सब लोग मिलकर भगवान कृष्ण और राधा मैया के सामने शीश झुकाते हैं। इसके पश्चात राधा कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुषमा बबलू और पिंकी को गले से लगा लेती है। आज उन अनाथ बच्चों को राधा कृष्ण की कृपा से चाचा चाची के रूप में माता पिता मिल गए थे। बबलू और पिंकी अपने चाचा चाची और भाई बहन के साथ मिलकर खुशी खुशी होली खेलते हैं।